हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। गाइस मैं हूँ आपका अपना सहज। मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस चैनल पे मैं आज से फैक्ट्स के रिलेटेड वीडियो डालूंगा, तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से क्लिक कर देना। मेरी एक छोटी सी इंट्रो ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों, क्या हो अगर आप बाहर के किसी देश में घूमने गए और कोई आपसे अपने हिंदुस्तान के बारे में कुछ पूछता है, तो मेक श्योर कि आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है और आप उस व्यक्ति को ईजिली आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन का। और अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी पूरी बिना स्किप किए, तो आप लोग उस व्यक्ति को कुछ आंसर नहीं कर पाओगे और हाँ, आपकी बेइज्जती होनी पक्की है। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। इस पंक्ति के साथ शुरू करते हैं हम आज की ये वाली वीडियो। और इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर अब हिंदुस्तान की बात हो रही है, तो हिंदुस्तान में कुछ 1600 भाषाएं हैं। दैट्स अ ग्रेट नंबर। और 122 भाषाएं प्रमुख भाषाएं हैं हिंदुस्तान की, और इनमें से 23 भाषाएं हर रोज़ कई 10 लाख लोग बोलते हैं। इतनी भाषाएं होने के बाद भी इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इंडिया में सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो हैं हिंदी और इंग्लिश। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है, तो वो लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। तो अब हम चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री कहती है कि हिंदुस्तान ने पिछले 10,000 सालों में कोई भी जंग नहीं छेड़ा है। जितने भी जंग आए हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपने पाकिस्तान को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी सुना होगा। वो भी पाकिस्तान ने ही शुरू की थी, जैसा हम सभी लोगों को पता है। इंडिया को बड़ी सारी कंट्रीज ने लूटना भी चाहा। एक कंट्री ने तो 100 साल तक अब इंडिया पे राज किया। भाई लोग, आज के समय में इंडिया चीज़ खास बनाती है बाकी देशों से, वो है इंडिया हमेशा से आज तक हमेशा पीसफुल रहना चाहता था और रहेगा। इंडिया आज के समय में वेपन्स का एक बहुत बड़ा बायर है। तो भाई लोग, इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं फूड्स की ओर। तो फूड एंड क्यूजीन में अगर आपको इंडिया में बहुत सारी डिशेस देखने को मिल जाएंगी। अगर अब बात आ रही है फूड एंड क्यूजीन की, तो पंजाब के छोले भटूरे से लेकर तमिलनाडु के इडली वड़ा डोसा सांभर तक पूरे हिंदुस्तान में बहुत कुछ फेमस है मेरे यार। बाहर के लोग हमारे हिंदुस्तान में आकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है हिंदुस्तान में एशिया के सबसे ज़्यादा एशिया के क्या, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन खाने वाले लोग हैं। वेजिटेरियन मतलब शाकाहार। जैसे बाहर के देश अब कोविड-19 के चलते वेजिटेरियन खाने को अपना रहे हैं, वैसे ही हिंदुस्तान में पुराने प्राचीन समय से ही वेजिटेरियन यानी शाकाहार का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, क्या आपको हिंदुस्तान की फूड एंड क्यूजीन के बारे में एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है? हिंदुस्तान में इतना मसालेदार खाना मिलता है कि हिंदुस्तान खुद अपने मसाले बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं पूरे एशिया में। और अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे पढ़ाई की ओर। आपको पता है हिंदुस्तान पढ़ाई के मामले में कितना आगे है? प्राचीन समय से लेकर अब तक इसमें नालंदा, विक्रमशील जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी। जब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद हो गई थी, तब धर्मपाल जी, जो पाला डायनेस्टी के एक बहुत बड़े रूलर थे, उन्होंने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और विक्रमशील को बनाया, विक्रमशील विहार। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको रिवाइव करने का मतलब मेरा है पबजी वाला रिवाइव नहीं। अरे दोस्तों, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और आपको एक गलत फैक्ट बताऊँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, कि नालंदा यूनिवर्सिटी 200 विलेज से अपनी इनकम ग्रांट करती थी।
तो दोस्तों अब हम वापस आते हैं मॉडर्न ज़माने में। इसमें पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोंटेसरी स्कूल है। जी हाँ भाइयों और बहनों, ये मोंटेसरी स्कूल लखनऊ का सिटी मोंटेसरी स्कूल है। इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम बनाया है ना। ये एक गजब का फैक्ट। या एआई में इतनी तब्दीली कर चुके हैं कि आपको पता है कि हिंदुस्तान भी अब एआई के मामले में पीछे नहीं है। हिंदुस्तान ने भी एक ह्यूमन रोबोट बनाई है जिसका नाम मित्र है। वो हमारे साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेता है जिसे हमें लगता है हमारे साथ कोई फ्रेंड बात कर रहा है और कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान भी अब टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है। दोस्तों आपने डाक खाने का नाम कभी ना कभी तो ज़िंदगी में सुना ही है। क्या आपको पता है हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा डाक खाने हैं। डाक खानों से भी पहले चिड़िया का इस्तेमाल होता था। वो चिड़िया जो चिट्ठी इधर से उधर पहुंचाती थी, उसके बाद आए डाक खाने। दोस्तों आप सोच रहे होंगे डाक खाने इतनी पुरानी चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्या उससे कोई चिट्ठी भेजता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डाक खानों के बिना कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाता और बड़ी सारी इम्पोर्टेंट चिट्ठियाँ डाक खानों से ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे पंजाब से तमिलनाडु, तमिलनाडु से गुजरात, बहुत सारी ऐसी जगहों से एक दूसरे राज्यों में। हम बगैर धर्म और विज्ञान के भारत अधूरा है। चाहे वो ज़ीरो का निर्माण करना हो या फिर डेसिमल रूट ऐसे फॉर्मूलों का, भारत ने प्राचीन समय से अब तक दुनिया को बहुत कुछ दिया है। कि आपको पता है हवाई जहाज़ जिसमें हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ पहुंच जाते हैं, उसका निर्माण भी सबसे पहले भारत में हुआ था। जो रावण है उसके पास सबसे पहला हवाई जहाज़ था जिसका निर्माण उसने अपनी बुद्धि से किया था। रावण के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि और बल था। उसकी एक गलती के कारण वो देखो असुरों में माना जाता है, नहीं तो वो बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक बन सकता था। दोस्तों बड़े सारे परमाणु बम इन सारी चीज़ों का वर्णन अर्थशास्त्रों में पहले ही से ही किया हुआ है। इनके सारे फॉर्मूले अर्थशास्त्रों में पहले ही बताए गए हैं। भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने मंगल ग्रह पर सबसे पहले ही अब पहुँच कर दिखा दिया था और चांद पर पानी की खोज भी भारत ने ही की थी। दोस्तों भारत के और भी कई फैक्ट्स हैं जिनको एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। जैसे भारत के मेगा प्रोजेक्ट और भी बहुत सारे स्कल्पचर्स। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। बेल आइकन को ज़रूर से दबा लेना ताकि आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाएँ। दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। रहिए सुरक्षित के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।